जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है किसी ने कि यदि उसने चोंच दी है तो चुग्गा भी वही देगा। अर्थात ईश्वर ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है, उससे पहले हमारी सभी आवश्यकताओं का प्रबंध भी उसने किया है। कुछ ऐसी ही सीख दे रही है हमें आज की कहानी। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। दोस्तों, एक गरिमा नाम की लड़की थी जिसका ईश्वर पर विश्वास न के बराबर था। घर में पूजा पाठ होते तब भी वह बहुत कम ही भाग लेती। उसका मानना था कि ईश्वर होते ही नहीं है। वह बड़ी हुई उसे आगे की पढ़ाई के लिए घर से दूर जाकर रहना था। उसके परिवार वालों ने बड़ी नसीहतें देकर उसको वहां भेजा था। एक बार वह कॉलेज से अपने कमरे पर आने के लिए निकली, लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से उसको एक टैक्सी मिली जिसमें वह बैठी और अपना पता बताया। लेकिन रिक्शे वाले ने आधे रास्ते के बाद उसको ये कहकर उतार दिया कि माफ करना दीदी, पेट्रोल खत्म हो गया है, आप आगे जाकर कोई दूसरा रिक्शा कर लीजिए, अब तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। गरिमा ने किराया दिया और दूसरे रिक्शे का इंतजार करने लगी। हालांकि वहां से रिक्शा तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन उस दिन गर्मी की दोपहर का समय हो रहा था। सड़कें सुनसान थी। उसको दूर दूर तक कोई भी रिक्शा आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा, यहाँ अकेले खड़े रहने से अच्छा है पैदल ही चला जाए, थोड़ी देर में पहुंच ही जाऊंगी। ये सोच वह चलने लगी। आगे जाकर एक मोड़ पार किया। वहां एक चाय की छोटी सी दुकान खुली हुई थी और कुछ लोग वहां चाय पी रहे थे और बैठे भी थे। ये देखकर उसके मन का डर थोड़ा कम हुआ। तभी उसको वहां एक रिक्शा भी दिखा जिसकी हालत बहुत खराब थी। पुराना सा दिख रहा था और सीट भी फटी थी। वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए वह रिक्शे के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी उसे रिक्शे का मालिक आता दिखाई दिया। आते ही उसने पूछा, बेटी कहाँ जाना है? गरिमा ने जल्दी से उसको अपना पता बताया। तो उस रिक्शे वाले ने बेबसी से कहा, बेटी मैं तुम्हें सही जगह पर छोड़ तो दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे किराया पहले दे सकती हो, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ये कहकर उसने एक उम्मीद भरी नजर से गरिमा को देखा। उसकी यह बात सुनकर गरिमा का हृदय द्रवित हो गया। उसने 50 रुपए उसे दे दिए। रिक्शे वाला धन्यवाद देते हुए वहां से गया और जाकर 2 प्लेट खाना ले आया, एक प्लेट में और दूसरा बंधवा लिया। तेज भूख की वजह से उसने जल्दबाजी में सारा खाना खा लिया। फिर रिक्शा चालू किया। गरिमा ये सब देख रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि बाबा आज कमाई नहीं हुई थी क्या? और आपने ये थैली में खाना किसके लिए बंधवाया है? रिक्शे वाले ने गरिमा को देखा और दुखी मन से बोला, बेटी मेरे रिक्शे की हालत देखकर कोई सवारी नहीं मिलती है और अभी इसको ठीक करवाना मेरे बस में नहीं है। पैसे की तंगी है और घर में कमाने वाला अकेला मैं ही हूँ। आज घर से सुबह जल्दी ही निकल गया था, क्योंकि रात में मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ खाया नहीं था। घर से निकलते समय मेरी भोली और नासमझ पत्नी ने मेरे चेहरे पर उम्मीद जगाते हुए कहा था कि मेरा मन कहता है कि आज जरूर हमें खाना और गुजारा मिलेगा। पर यहाँ आने के बाद दिन भर मुझे कोई सवारी नहीं मिली। सब मेरे रिक्शे की हालत देखकर छोड़ देते हैं। चाय की दुकान के पास जो समोसे की दुकान थी, वहां मैं यही सोचकर खड़ा था कि शायद किसी को रिक्शे की जरूरत हो और मुझे सवारी मिल जाए। लेकिन वहां बन रहे गर्मागर्म खाने की खुशबू से मन में लालच आ रहा था। एक सोच मन में आई कि हे प्रभु, काश मैं और मेरी पत्नी एक खा पाते। और देखो, मेरे भगवान ने आपको अपने दूत के रूप में भेजकर मेरी और मेरी पत्नी की प्रार्थना सुन ली। ना जाने कब से हम लोग होटल के खाने को तरस रहे थे, मगर खा नहीं पाते थे। गरिमा ने उसकी बातें सुनी और सुनकर उसे महसूस हुआ कि शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए ही उसके पास भेजा हो, ताकि इनके भोजन का प्रबंध हो सके। आज पहली बार गरिमा ईश्वर को अपने बहुत पास महसूस कर पा रही थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि ईश्वर सबकी सहायता करते हैं,
चाहे कोई गरीब हो या अमीर, बस मन के भाव सच्चे होने चाहिए। ईश्वर हर जगह है। ईश्वर एक विश्वास है, अंतरात्मा की ज्योति है, और ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर हर एक में है और हर एक की सुनता भी है, बस हम केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।